बार फिर से स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में और मैं हूं आपके साथ कृतिका। दिल्ली जहांगीरपुरी इलाके में पहले हिंसा हुई और फिर 4 दिन बाद जहांगीरपुरी की सड़कों पर बुलडोजर चलने लगा तो उधर सियासत भी तेज हो गई और अवैध अतिक्रमण पर भारतीय जनता पार्टी लगातार मामले में घिरती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के एक विधायक ने बीजेपी को आड़े हाथ लिया तो वहीं न्यूज वन इंडिया ने उन अवैध पार्किंग का भी जायजा लिया जो अवैध तरीके से बनाई गई है। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली जहांगीरपुरी इलाके में पहले हिंसा हुई, फिर 4 दिन बाद जहांगीरपुरी की सड़कों पर बुलडोजर चलने लगा। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने जहांगीरपुरी इलाके में बने हुए अवैध कब्जे वाली जमीनों पर बुलडोजर चलाना शुरू किया, लेकिन कुछ ही घंटों में सुप्रीम कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दी, जिसके बाद से ही लगातार सियासत गरमाई हुई। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला और जमकर आलोचना की। इसी कड़ी में अब न्यूज वन इंडिया ने आदर्श नगर विधायक पवन शर्मा से बातचीत की, जिन्होंने न्यूज वन इंडिया से बातचीत के दौरान विधायक पवन शर्मा निगम की इस तरीके की कार्रवाई को गलत बताते हुए बीजेपी पर तंज कसा। पवन शर्मा ने कहा कि बीजेपी हिंसा की आड़ में निगम के बुलडोजर चलवाए गए। अगर कार्रवाई करनी है तो कई विधानसभा में अवैध अतिक्रमण वाली पार्किंग बनी हुई है, उन पार्किंग पर कार्रवाई की जाए। जो बुलडोजर चला है जहांगीरपुरी में, तो मैं ये कहूँगा कोई भी अतिक्रमण अगर है, अवैध कब्जा है, तो उस पे बुलडोजर चलना चाहिए, बुलडोजर चलाइए। लेकिन ये बुलडोजर जो चलाया गया, जो एक्शन लिया गया, इस एक्शन से मैं सहमत नहीं हूँ। अतिक्रमण हटाना है तो मैं ये बोलता हूँ, पिछले 15 साल से एमसीडी में भाजपा की सरकार है और पिछले 15 साल से ये लोग अवैध कब्जे करवा रहे हैं, उगाही करके कब्जे करवा रहे हैं। दुनिया भर के उदाहरण हैं। आदर्श नगर विधानसभा में, अकेली आदर्श नगर विधानसभा में धोबी घाट पे अवैध पार्किंग चल रही है। कुशल सिनेमा पे आप जैसे कह रहे हो अवैध पार्किंग चल रही है। मालिकराम टंडन रोड पे अवैध पार्किंग चल रही है। कहीं पे मछली बाजार अवैध लग रहा है, कहीं पे मतलब बहुत सारे उदाहरण हैं। पूरे रोड लोगों ने जो है कब्जा कर रखे हैं अवैध पार्किंग से। अतिक्रमण के खिलाफ मैंने विधानसभा तक में जो है प्रश्न उठाया है और लिखकर भी दिया है। तो इनको कमाई से मतलब होता है, इनको किसी का इस पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि निगम के ये कमाऊ पूत हैं। और ये जो एक्शन लिया गया, ये स्पेशल दुर्भावना के तहत लिया गया और बिना नोटिस के लिया गया। मैं इसको गलत मानता हूँ। वहीं जब न्यूज वन इंडिया ने इन अवैध पार्किंगों का दौरा किया तो देखा कि नगर निगम और दिल्ली सरकार की जमीनों पर अवैध पार्किंग पर लोगों ने कब्जा किया हुआ है। साथ ही इन अवैध कब्जों में बिजली की सप्लाई निगम के दफ्तरों से दी जा रही थी, जिसे देखते हुए लगता है कि इन सभी अवैध कब्जों और अतिक्रमण को निगम की शह मिली हुई है। हालांकि लगातार जहांगीरपुरी में बुलडोजर कार्रवाई होने के बाद से ही आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी को जिम्मेदार बता रहे हैं। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के लिए सुनवाई को टाल दिया है, साथ ही बुलडोजर न चलाने के भी आदेश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। वहीं दिल्ली नगर निगम की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ तोड़फोड़ की कार्रवाई को लेकर मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर तीखा हमला किया। सिसोदिया ने दिल्ली के सभी आप विधायकों को पत्र भी लिखा है और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के पास शिकायतें आ रही हैं। बीजेपी के लोग अब दिल्ली में घरों और दुकानों पर जाकर आम लोगों को धमकी दे रहे हैं कि अगर इतने पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारे घर पर भी बुलडोजर चलवा देंगे। आम आदमी पार्टी क्षेत्रों के लोगों को निगम पार्षदों के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए जागरूक अभियान भी चला रही है। 15 साल से नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पहले तो वो चुनाव से भागे, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली एक छोटी सी आम आदमी पार्टी से चुनाव से डर के भागी। उसी के बदले आज दिल्ली की जनता से वो गुस्सा निकाल रहे अपना बुलडोजर के नाम पे, जो गुंडागर्दी जो उन्होंने आज पूरी भारतीय जनता पार्टी ने आज दिल्ली के अंदर की हुई है,
उस गुंडागर्दी के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन आम आदमी पार्टी पूरी दिल्ली के अंदर हर वार्ड के अंदर कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता जाते समय, क्योंकि दिल्ली की जनता ने मन बनाया हुआ है कि इस बार आम आदमी पार्टी की नगर निगम में सरकार लेके आनी है, जितने भी नेता भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने उगाही मचा रखी है बुलडोजर के नाम पे। वो लोगों की, गरीब आदमियों की दुकानें और मकान तोड़कर पैसे का काम कर रहे हैं उगाही करने का। 15 वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी ने गोविंदपुरी में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए हमला बोला कि हमारे पास कई लोगों से शिकायतें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अब दिल्ली में घरों और दुकानों में जाकर आम लोगों को धमकी दे रहे हैं कि अगर इतने पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारे घर पर भी बुलडोजर चलवा देंगे। आम आदमी पार्टी की विधायक भाजपा के खिलाफ अपने विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो गुंडागर्दी की राजनीति कर रही है, भारतीय जनता पार्टी जो ये बुलडोजर की राजनीति कर रही है, उसके खिलाफ हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा वाले दिल्ली भर में जाके लोगों से उगाही कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हारे घर पे बुलडोजर चला देंगे, हम तुम्हारी दुकान पे बुलडोजर चला देंगे। तो इसके खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन है। नोटिस लगाई जा रही है, दिल्ली के डॉगिया हो चाहे जो झुग्गी झोपड़ियां हो, उनको हटाने के लिए पूरी तरीके की कोशिश की जा रही है। ना सिर्फ इतना, वो तो मंदिरों पर भी नोटिस लगा रही है। तो ये जो पैसे की हवस है भारतीय जनता पार्टी की कि बुलडोजर के माध्यम से लोगों से पैसे की उगाही कर रहे हैं, उसी का हम विरोध कर रहे हैं। करने के लिए धन्यवाद। तो ये थी हमारे पास आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी, बताया कि किस तरीके से भाजपा के खिलाफ यह विरोध करती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन दीपक के साथ मैं कमल किशोर, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। वहीं दिल्ली के द्वारका सेक्टर 6 मार्केट में एमसीडी का बुलडोजर चलता हुआ नजर आया। दुकानदारों के समर्थन में आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह वहां मैदान पर उतरे और कहा कि दिल्ली में बुलडोजर के नाम पर खूब राजनीति हो रही है। जहांगीरपुरी मामले में बुलडोजर चला तो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने अपने तीनों मेयरों को उनके इलाके में हो रहे अतिक्रमण को लेकर बुलडोजर चलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि निगम में पार्षद बीजेपी के हैं और जहां ये तोड़फोड़ हुई है वहां एमसीडी उगाही कर रही थी। पैसा नहीं मिलने पर दुकानदारों के सामान तोड़ दिए गए। मैं मटियाला विधानसभा क्षेत्र से विधायक गुलाब सिंह, कल मेरे यहाँ पे सेक्टर 6 मार्केट में डाकखाने के नज़दीक में बहुत बड़ी कार्रवाई की गई भाजपा सरकार द्वारा। और यहाँ पे दोनों काउंसलर जो हैं द्वारका में, दोनों काउंसलर निगम पार्षद भाजपा के हैं। और कल सेक्टर 6 मार्केट के अंदर इन्होंने बुलडोजर चलाया और बहुत सारी दुकानों को डैमेज किया, दुकानों के बाहर रखे हुए सामान को डैमेज किया। और जब हमने दुकानदारों से बात की तो सबने दबी जुबान में बताया, उन्होंने कहा सर हम कैमरे के सामने नहीं बोलेंगे, लेकिन दबी जुबान में सबने बताया कि सारे लोग पैसा मांगते हैं, उगाही करते हैं। और जब हमने पैसा देने से मना कर दिया तो इन्होंने हमारी दुकानों के बाहर बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। तो मैं मटियाला विधानसभा क्षेत्र से विधायक गुलाब सिंह, कल मेरे यहाँ पे सेक्टर 6। वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुर इलाके में स्थित चमन पार्क में पुराना शिव मंदिर की देखरेख का जो कार्य है वो मुस्लिम लोग करते हैं। आज फिर वहीं चमन पार्क में हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल कायम कर रहा है। तो वहीं आज मंदिर में विकास कार्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए रमजान के महीने में मोहम्मद आजाद और रईस मलिक ने बिट अफसर के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो वहीं रईस मलिक ने बताया कि जिस तरीके से हम अपनी मस्जिद की देखरेख करते हैं उसी तरह ये मंदिर भी हमारी कॉलोनी में है और इसकी जिम्मेदारी हमारी बनती है कि इस मंदिर की भी देखभाल हम करें। इसको लेकर के मंदिर की देखभाल का जिम्मा हम लोगों के उठा रहे हैं। देखो जी, ये मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ हिंदू भाई जो है 2 या 3 मकान है और ये बहुत पुराना मंदिर है। इस मंदिर की इबादत मुसलमान भाई करते हैं और हमारे बीट ऑफिसर जो हैं दयानंद जी और श्री विनय कुमार जी जो बहुत अच्छी ड्यूटी निभाते हैं और यहाँ भाईचारा कायम करने के लिए उन्होंने इस मंदिर की पूरी हिफाजत की है। और इस मंदिर में चैनल गेट लग रहा था, कुछ लोगों ने इनसे कहा कि चैनल गेट लग रहा है, कोई नहीं चाहता, ना हिंदू ना मुसलमान, कोई नहीं अपना यहाँ माहौल ख़राब हो। जो कुछ शरारती तत्व होते हैं जो करके चले जाते हैं और जो बाहर से आते हैं, तो उससे बचाव के लिए हमारे बीट ऑफिसर साहब दोनों विनय कुमार जी और श्री दयानंद जी ने ये मंदिर के अंदर चैनल गेट के अंदर लकड़ी का गेट लगवाया है ताकि कोई शरारती तत्व इसके अंदर कोई गलत हरकत ना कर सके। देखो जी, वहीं गाजीपुर में पॉकेट सी में बदमाशों ने कल गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी थी, जिसकी गुत्थी पुलिस ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही सुलझा दी। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो वहीं वारदात में शामिल आरोपियों ने अपना जुर्म भी कबूल लिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है।
20 अप्रैल की रात को हुई गाजीपुर थाने के इलाके में एक मर्डर की घटना, जिसमें जितेंद्र चौधरी नाम के व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसमें हमने लोकल पुलिस की टीम, जो कि एसीपी मधु विहार श्री नीरव पटेल, और स्पेशल स्टाफ की टीम जो कि इंस्पेक्टर सत्येंद्र खारी और सब इंस्पेक्टर के साथ दोनों टीम्स ने मिलकर करीबन 500 CCTVs को खंगाला इसमें, और टेक्निकल पहलू पर भी काम हुआ, जिसके बतौर इस ब्लाइंड मर्डर केस को आज दिन में हमने 4 लोगों के अरेस्ट डालकर सॉल्व किया है। 20 अप्रैल की रात को हुई गाजीपुर थाने के इलाके में एक मर्डर की घटना, जिसमें जितेंद्र चौधरी नाम के व्यक्ति को गोली मारकर वहीं दिल्ली के रोहिणी जिला पुलिस ने कस्टम क्लियरेंस के बहाने भोले भाले लोगों को ठगने वाले गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए नाइजीरियाई जालसाज और केन्या निवासी महिला डेजी को यूपी के नोएडा से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 वाईफाई डोंगल, 1 लैपटॉप, 11 मोबाइल फोन, 12 सिम कार्ड, 3 ATM कार्ड और 1 पासपोर्ट भी बरामद किया है। आरोपी वैवाहिक साइटों पर शिकार की तलाश करते थे और झांसा देकर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। इन्होंने एक मेट्रोमोनियल साइट है जीवनसाथी.com, इस पे रजिस्ट्रेशन किया अपनी शादी के लिए। इसके बाद इन्हें एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है डॉक्टर प्रकाश शर्मा का, जो कि अपने आप को मूलतः फरीदाबाद हरियाणा का बताता है, और साथ में यह भी कहता है कि यूनाइटेड किंगडम के लिवरपूल में एक हॉस्पिटल में प्लास्टिक सर्जन है। बाद में दोनों में यूके के नंबर से डॉक्टर के पास से इनकी व्हाट्सएप चैट वगैरह स्टार्ट होती है और ये आपस में बातें करते हैं। इस डॉक्टर ने बाद में बताया कि शादी के लिए दोनों तैयार करते हैं, एक दूसरे तैयार होते हैं। बाद में एक डॉक्टर बताता है कि मैं इंडिया आऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें शादी के लिए कुछ सामान भेज रहा हूं, जिसको आप रिसीव कर लेना। ये डॉक्टर जब सामान भेजता है, इसके बाद सामान के बाद यहाँ पे इसके पास, महिला के पास, डॉक्टर किरण जोशी के पास फोन आता है कि आपका जो पार्सल है ये अभी मुंबई के छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में अटका पड़ा है, जिसको कस्टम क्लियरेंस के लिए 4 लाख रुपए की जरूरत है। 4 लाख देने पे ही कस्टम क्लियरेंस मिलेगी यहाँ से।